इमामत करने वाला, ये तालीम कुरान और हदीस देने वाला, फिक़ह पढ़ाने वाला, ये अज़ान देने वाला जो उजरत लेता है तो ये हराम खाता है, उम्मत इनको खिला रही है, और ये शिर्क और कुफ्र को आम कर रहे हैं तौहीद की दावत के ऊपर, ये दबा कर बैठ गए हैं, पर्दा डाल दिया है, और फिर खुश हैं कि हमारी जिंदगी बन रही है और हम जन्नती हो जाएंगे। हजरत ने यही फरमाया था कि 11वीं की न्याज करो, जारी रखो, बीवी की सहमत हो, और उसके बाद फिर ये ज़ियारतें आती है, गोश्त को पुकारो, इनके नाम पर चढ़ावे चढ़ाओ, उसके बाद फिर इस दुनिया में भी खून बरसेगा, और उसके बाद ये तुमको अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे, तुम्हारे बगैर न जाएंगे। ये आज का दिन है, ये कुरान और हदीस का दिन नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, ये कुरान अल्लाह की किताब है और ये मेरी सुन्नत है। बस इन्होंने कुरान को बदला, अगर ये तफसीर न करते, कुरान हर जगह तौहीद से भरा है, इनकी तफसीर ने उसमें शिर्क दाखिल कर दिया। सुन्नत हर जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बताती है, इन्होंने उसके अंदर उसकी तफसीर बयान करके बिदअतें भरी है। आज देखो हर तरफ बिदअतों का भी जोर है, शिर्क तो है ही, अब क्या रोए बिदअतों का, क्या हजरत है। देखिए किस कदर ज़ोर दिया जा रहा है, एक तो दीन के ऊपर, उजरत के ऊपर। ये मौलवियों ने उजरत का जो ज़रिया बनाया है, अज़ान के पैसे और इमामत के पैसे, इन्होंने दीन को बदली कर दिया है। और फिर इन्होंने जो तफसीरें की हैं उसके अंदर शिरक भरा है। काश ये तफसीरें ना करते। दूसरी जगह डॉक्टर साहब ने ये भी कहा एक जगह कि काश कुरान और हदीस को अपने हाल पर छोड़ देते। इन शिरक करने वाले मुफस्सिरीन ने अपने दिमाग के मुताबिक इसके अंदर शिरक भर दिया। ये हुआ है असल में इस उम्मत के साथ। तफसीर इब्ने कसीर पढ़ो या ये दूसरी तफसीरें जितनी भी हैं, ताहिर कादरी की हो, खादम हुसैन रिजवी की हो, डॉक्टर इसरार की हो, मोहम्मद हनीफ की हो, इन्होंने अपनी तफसीरों के अंदर शिरक दिया है। कहीं वास्ते वसीले का शिरक है, कहीं महमूद अल हसन ने पुकार का शिरक इसके अंदर दाखिल कर दिया, और कहीं वास्ते वसीले का शिरक है अशरफ अली थानवी और सारे देवबंदियों के अंदर, बरेलवियों के अंदर तो है ही, और कहीं ये रुकू और सजदे का शिरक जो मोहम्मद हनीफ ने दावतुल कुरान जैसी तफसीर के अंदर दाखिल कर दिया। ये असल मामला हुआ है अल्लाह के बंदो। तो अब जो पूरी दुनिया में दुर्गत बनी है, इन मुसलमानों की ज़िल्लत बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा रुक नहीं रहा है इनके ऊपर। तो इसकी वजह यह है कि इनके अंदर शिरक आया है। इससे पहले कौमों के अंदर जब भी इज्तिमाई तौर पर शिरक आया, अक्सरियत मुशरिक बन जाती थी, फिर अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा हरकत में आता था। आज जब तक ईमान को खालिस नहीं किया जाएगा, शिरक से बदतरीन दुश्मनी जब तक नहीं होगी, ये पाकिस्तान क्या, ये यानी हर जगह जहाँ मुसलमान हैं इनके अंदर यही शिरक है। तो अल्लाह के बंदो, जब तक शिरक होगा कोई खैर नहीं आ सकती, कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती, तुम्हारी इज़्ज़त को बहाल नहीं हो सकता। अल्लाह तो फरमाता वान तुम अल्लाह इन कुन तुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमन बन जाओ। मोमन बनो। सहाबा कराम मोमन बने थे, वो यहूदी नहीं थे, नसरानी नहीं थे, देवबंदी नहीं थे, बरेलवी नहीं थे, अहले हदीस नहीं थे इस अंदाज से जिस तरह आज के हैं, और हनफी नहीं थे, हनीफी नहीं थे, वो मुस्लिम थे। मुस्लिम बनो अल्लाह के बंदो, देखना अल्लाह ताला किस तरह तुम्हें इज़्ज़त करेगा, तुम्हारे मुल्क को अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, और मुसलमानों को अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, और फिर सही मानों में पाक सरज़मीन होगी, और फिर आज़ादी का जश्न तब अच्छा लगता है। ये ग़ुलाम कौम आज़ादी के जश्न मनाए, 14 अगस्त मनाए, इस दिन इनकी माँ और बहनों की इज़्ज़तों को किस तरह पामाल किया गया था उसके ऊपर ये जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसी बेशर्म कौम हो जाती है जब शिरक इनके अंदर आ जाता है। तो अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।